21/5/2023 को VL क्लासेस की ओर से क्लास 9 का क्यूज का टॉप 10 का स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो रहा है। इसमें सब बच्चा अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं टॉप 10 में आने के लिए, है ना। टॉप 10 में आने के लिए ये सब अपना एग्ज़ाम बिना चोरी करते हुए दे रहे हैं। लड़का सब है, लड़कों का तादाद आज कुछ कम है क्योंकि लड़का लोग टेस्ट से भागता है। चलिए आपसे मिलते हैं फिर क्यूज के टाइम। चलिए मतलब टॉप 10 के लिए एग्ज़ाम जो लिए थे, टॉप 10 में आए हैं प्रवेश कुमार, आकाश कुमार, मंजीत, मनदीप, सालू, पुष्पा, उसके बाद डॉली, सानिया और सुमन, अब नूरी। और उसके बाद टॉप 10 में आने के बाद जो बचते हैं, दो ऑडियंस बना देते हैं, दो ग्रुप बना देते हैं। एक ग्रुप में ज़्यादा जनसंख्या था, एक ग्रुप में कम था, इसलिए उसको हम दो लड़की को इस साइड लेके आए हैं। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेट, क्यूज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेट गणित का है और पहला क्वेश्चन प्रवेश 1 से 12 तक में आप कौन क्वेश्चन लेना चाहेंगे? 10। क्वेश्चन नंबर 10 लेना चाहेंगे। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। सही, उसको नंबर दो, हम गलती हो गया। पाई एक अपरिमेय संख्या है, सही है। पाई का मान अगर 22/7 पूछा जाए तो परिमेय संख्या होगा, इसलिए प्रवेश को 10 अंक दिया जाए। कल वाला ही चलिए बोलिए आप। क्वेश्चन नंबर 8, a² - b² का सूत्र। आगे सही है। मनदीप को नंबर दिया जाए। a² - b² का सूत्र होता है बाबू a + b a - b। हम बताए हैं कि तुम जिंदगी में जितना बार नहीं नहाया होगा उतना बार ये यूज होता है। हम बार-बार इस चीज़ का सूत्र का यूज करते हैं कि एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आगे। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। बिल्कुल सही है। मंजीत को नंबर दिया जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 1, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, हाँ या नहीं में जवाब देना है। और इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, ध्यान से कीजिएगा। चलो छोड़, आगे नहीं बढ़ाएंगे। सही है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा क्योंकि प्राकृतिक संख्या के आगे 0 नहीं होता है। ठीक, चलिए सालू जी क्वेश्चन नंबर 3, 7/2 और 3/4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगा? अनंत। बिल्कुल सही है। सालू जी को नंबर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 तो बता हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, चर किसे कहते हैं? हाँ, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। 10 नंबर दिया जाए पुष्पा को। जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। आगे डॉली क्वेश्चन नंबर 2, a + b के होल क्यूब। बिल्कुल सही। डॉली जी को नंबर दिया जाए। a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। चलिए सानिया जी 12, अशांत आवर्ती कौन सा संख्या होती है? आवर्ती परिमेय संख्या। बिल्कुल सही। अशांत आवर्ती जो होता है परिमेय होता है, अशांत अनावर्ती जो होगा वो अपरिमेय होगा। बिल्कुल सही है। सानिया जी को नंबर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, घनाभ में कितने कोण होते हैं? आगे 8। बिल्कुल सही है। घनाभ में 8 कोण होते हैं। प्रवेश को इनडायरेक्ट 5 नंबर दिया जाए। 5 नंबर दे रही है ने
हाँ, डायरेक्ट 10 नंबर, इनडायरेक्ट यानी दूसरा का क्वेश्चन कोई बोलेगा तो 5 नंबर। चलिए बोलिए आप। क्वेश्चन नंबर 7, घनाभ में कितना किनारा होता है? आगे 12, बिल्कुल सही है। घनाभ में 12 किनारा होता है। प्रवेश को 5 नंबर दिया जाए। अब क्वेश्चन बच गया आपके पास 4 और 9। पहले इस ग्रुप से बोलो 7 और 9 में कौन क्वेश्चन लोगे? 7 पहले बोलना नहीं, क्योंकि 4 लड़का है जो मतलब कि जानोगे, पहले हाथ उठाओगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हैं? जानते हो तो हाथ उठाना, और नहीं जानते हो तो अपना कोई बोलोगे। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2। सही है, नंदनी को नंबर दिया जाए। द्विघात के 2, त्रिघात के 3, रैखिक का 1, तो बराबर अब बोलते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, बोलिएगा डायरेक्ट नहीं, पहले हाथ उठाइएगा। 7 कौन सा बहुपद है? जानता है कोई? बहुपद पूछ रहे तो आप परी में क्या बोल रही है? 7 कौन सा बहुपद है? कोई बोलेगा? और इधर से कोई बोलेगा? 7 कौन सा बहुपद है? 7 कौन सा बहुपद है? अब बार बार आप थोड़ी बोलिएगा, बोलोगे। 7 शून्य घाती बहुपद है ना? 7 जो है शून्य घाती बहुपद है। चलिए मैथ का सेट समाप्त हुआ। अब हम स्टार्ट करते इतिहास। इतिहास का पहला क्वेश्चन बोलेगी सालू, सॉरी नूरी। क्वेश्चन नंबर 1, रूसी साम्राज्य जार निकोलस द्वितीय कब त्याग पत्र दिया था? रूसी साम्राज्य जार निकोलस द्वितीय कब त्याग पत्र दिया था? आगे 2 मार्च 1917 ईस्वी में, बिल्कुल सही। सुमन जी को इनडायरेक्ट 5 नंबर दिया जाए। चलिए सुमन जी आपसे है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? बोलिए। 1900, आगे बिल्कुल सही। 1905 में भारत में स्वदेशी आंदोलन जो हुआ 1905 ईस्वी में हुआ। डॉली जी को नंबर दिया जाए। इस आंदोलन हुआ था जो बिहार और बंगाल का विभाजन हुआ था ना, इसलिए इसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। इसका एक और नाम है जो हम आगे इस क्वेश्चन पर अति करेंगे, विचार करेंगे। आगे 7 नंबर क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आगे मार्टिन लूथर, बिल्कुल सही। डॉली जी को 5 नंबर दिया जाए। आगे डॉली जी बोलिए। 2 नंबर क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था? इंग्लैंड में, बिल्कुल सही। सबसे पहले धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, और उसका प्रवर्तक था मार्टिन लूथर। जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब क्वेश्चन को जब वीडियो देखो तो सब क्वेश्चन को कॉपी रखो साथे, और जो बोलते हैं उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बोलते हैं उसको भी नोट करने की कोशिश करो, और एक अच्छा स्टूडेंट के नाते। चलिए अगला आगे क्वेश्चन नंबर 3, 10 नंबर दिया था ना डोली को। क्वेश्चन नंबर 3, हिटलर ने किस विचारधारा को जन्म दिया? नाजीवादी, बिल्कुल सही। हिटलर ने नाजीवाद विचारधारा को जन्म दिया था। डायरेक्ट 10 नंबर दिया जाए। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुआ? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुआ? आगे 1864, बिल्कुल सही। 1864 को भारतीय वन सेवा
की स्थापना हुआ? आगे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। 4 राइट ऑफ मैन के लेखक? बहुत अच्छा। राइट मैंने लिखना, लिखा किसके से जाता है? पेन से लिखा जाता है। राइट ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन, बिल्कुल सही। 10 नंबर दिया जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 10 इटली में किसे क्रांति लाने की योजना बनाई थी? इटली में किसने क्रांतिकारी योजना लाने की योजना बनाई थी? मेजनी, बिल्कुल सही है। 10 नंबर दिया जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 8, 9, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 11 स्वदेशी आंदोलन का एक और नाम है, उसका क्या नाम है? डायरेक्ट है, सोच सकता है। स्वदेशी आंदोलन का एक और नाम है, उस किस नाम से जानते हैं स्वदेशी आंदोलन को? चलिए आगे 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 बोलो। आगे आगे हाँ, बहुत बिल्कुल सही है। बंग भंग आंदोलन कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन का एक और क्या नाम है? बंग भंग आंदोलन। चलो परवेज बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 जर्मन का मुद्रा, जिसे भारत का मुद्रा को रुपया कहते हैं, जर्मन के मुद्रा को क्या कहते हैं? मार्क्स, बिल्कुल सही। 10 नंबर दिया जाए। चलिए इस ग्रुप से बोलिए 9 और 12। कौन बोले? 9। पहले जो जानेगा तो हाथ उठाएगा, उसके बाद बोलेगा 9। लाल सेना का गठन किसने किया था? एक हाथ उठाया। और कोई? 2 हाथ उठाया है। और कोई? चलो बोलो। पहले विनीता बोलेगा। आगे बस नहीं, गलत। इधर से कोई? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? कोई भी? अच्छा तुम लोग में ट्रटस्की, सही है। ट्रटस्की जो था लाल सेना का गठन किया था। अच्छा लाल कुर्ती का? बहुत अच्छा। और क्वेश्चन हल रे ले। अब चलो एक क्वेश्चन, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रटस्की। एक क्वेश्चन इधर से बचा हुआ है जो पूछ रहे हैं। बोलिए, इस टाइप से बोलेगा। ये धर्म सुधार आंदोलन कौन सा सदी में हुआ था? हाँ, धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ था कौन सा सदी में हुआ था? बोलेगा? इधर से कोई? इधर से? तुम लोग में वही सही, 16वीं शताब्दी में हुआ था। नंबर देना नहीं, नंबर दे रहा है कि नंबर नहीं देना है। चलिए आ जाइए। अब सेट जो है भूगोल का है, ऑप्शन है। परवेज बोलिए क्वेश्चन। एक हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक, बिल्कुल सही है। परवेज जी को 10 अंक दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर से। हाँ, अक्टूबर से नवंबर, बिल्कुल सही है। रबी फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। काटी कब जाती है? किसी को पता है? हाँ, 9 माह। 9 माह ट्री किसका बताए थे? नो तो एन से नवंबर यानी अक्टूबर, NO से अक्टूबर, NO से नवंबर, 9 माह, M से मार्च, A से अप्रैल, मार्च अप्रैल। चलिए क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी, बिल्कुल सही है। कोसी को नंबर दिया जाए, मतलब मंजीत को नंबर दिया जाए। बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु? हाथी, बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है ना, अब विरासत पशु हाथी। चलो बोलो। 3 हो गया। 1, 2, 3, आज 5 हो गया है। 6। चलिए कन्याकुमारी भारत के किस दिशा में है? दिशा बताना है। दिशा समझ रही है ने?
दक्षिण में, बिल्कुल सही है। भारत के सबसे दक्षिण छोर पर जो है वो कन्याकुमारी है, बिल्कुल सही, 10 अंक दिया जाए। बोलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे पूर्वी देश, बिल्कुल सही है, भारत का सबसे पूर्वी देश बांग्लादेश और म्यांमार, 10 अंक दिया जाए। आगे आए, पुष्पा बोली है। क्वेश्चन नंबर 8, कोलंबो की राजधानी, कोलंबो किसकी राजधानी है? हाँ, श्रीलंका की, बिल्कुल सही है। डोली जी को नंबर दिया जाए। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। आगे 10, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बिल्कुल सही है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। आगे क्वेश्चन नंबर 12, जौ उत्पादन में भारत के अग्रणीय राज्य, उत्तर प्रदेश, गेहूं जो आलू उतरा, बताए थे ने सब, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। नंबर 2, कहाँ सोच रही है रे? उत्तर प्रदेश, बोलिए। 12 हो गया, 12, 7, 9, 11 नंबर। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप, बहुत अच्छा। नूरी जी को नंबर दिया जाए। अब इधर से 7 और 9 में बोलो, कौन बोले? 9। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 1905। आगे सही है, 4 नवंबर 1908 बोला, खत्म हो गया। आप तो हम बोल दिए, आप क्या बोलिएगा? 2008 बोली थी। 208 थोड़ी, 2008। चलिए इधर से है, हिमालय भारत के किस भाग में है? ई ग्रुप से, हिमालय भारत के किस भाग में है? बोलेगा इधर से, और कोई बोलेगा? गोलुआ, हिमालय किस भाग में है भारत के, किस दिशा में है? उत्तर प्रदेश, गलत है, उत्तर में है, उत्तर प्रदेश में। सोचो किस दिशा में बोलते हैं तो उत्तर प्रदेश। पढ़ता नहीं है, समझ में नहीं आता है जरी को, क्या तुम लोग करेगा? हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। जीतेगा वही, जलोगे मत, है ना? इन्हें कहोगे कि हमारा ग्रुप के लड़का लड़की कैसे हो गया, तो जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है, जो पीबे नहीं करेगा वो दहाड़ेगा नहीं, दहाड़ेगा। इसलिए पढ़िए और बढ़िए। चलिए आज तक राजनीतिक शास्त्र कहाँ से क्वेश्चन होगा? ऑप्शन होगा, अब तक खत्म हुआ था। सालो जी, न्यूरी जी बोलिए। 2, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय गीत, बिल्कुल सही है, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, 10 अंक दिया जाए। आगे 5, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5, कितना बोला? 5 लाख, बिल्कुल सही है, मासिक वेतन जो है 5 लाख। आगे क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु 35 वर्ष, बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर का पितामह, बहुत अच्छा, चार्ल्स बेबेज को नंबर दिया जाए। 7, मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलाता है? मतलब कि कंफ्यूज है, फिर से बोल लो, चांस देते हैं तुमको। राज्यपाल, ठीक है, नंबर दे दो। मुख्यमंत्री का शपथ राज्यपाल दिलाता है। आगे 8 नंबर, राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? पुष्पा से कुछ मिलता जुलता है। आगे
सही है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे नंबर 5 नंबर दिया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 3 4 9 10 11 12। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व विद्यार्थी दिवस। बहुत अच्छा, विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। बहुत अच्छा, राज्यपाल त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल का शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 9 11 12 11, राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना। बहुत अच्छा, राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना में ये क्वेश्चन बताए थे, लिखे थे नहीं। राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना फागुन, पहला महीना चैत। ऑडियंस इधर से बोलो। 9 और 12 नंबर, राष्ट्रपति बनने का अधिकतम आयु। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, अधिकतम आयु। इधर से कोई भी, कोई सीमा नहीं, 5 वर्ष तक रह सकते हैं राष्ट्रपति, मगर बनने का कोई सीमा नहीं है, कभी जब तक जीवित है बन सकते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक रह सकता है, न्यूनतम 35 वर्ष से बनेंगे और अधिकतम कोई सीमा नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन, अब 9 नंबर ने बचा है। 9 नंबर, भारत का राष्ट्रीय जनगणना, भारत का राष्ट्रीय गान बोल। वंदे मातरम बोलो। और बचा हुआ है जनगणमन। गोलू को नंबर दिया जाए। जनगणमन। चलिए अब रसायन शास्त्र आ गया। आगे है जरा विज्ञान में, है ना, रसायन शास्त्र। बोलिए आप। 5, क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र। CO। बिल्कुल सही है। मोनो माने एक होता है, इसलिए ऑक्साइड एक होना चाहिए, इसलिए CO। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बोलता तो CO2, अगर कार्बन ट्राइऑक्साइड बोलता CO3। बिल्कुल सही है। चल बोलो। क्वेश्चन नंबर 3, वह तापक्रम जिस पर दर्द उबलने लगता है क्या कहलाता है? आगे क्वथनांक। बिल्कुल सही है, क्वथनांक को नंबर दिया जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 10, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। पोटेशियम। बिल्कुल सही है, नंबर दिया जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 1, खादर मिट्टी में किसकी कमी होती है? कैल्शियम की। बिल्कुल सही है। आगे कैल्शियम का परमाणु, कैल्शियम की संयोजकता। कैल्शियम की संयोजकता को होता है 2। बिल्कुल सही है, कैल्शियम की संयोजकता 2 होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। 4 नंबर, 300 केल्विन को सेल्सियस में हम बदलना चाहेंगे तो कितना आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही है। पुष्पा को डायरेक्ट 10 अंक दिया जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 6, सबसे अधिक हम जब सांस लेते हैं तो सबसे अधिक कौन सा गैस लेते हैं? आगे 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 कैसे? हाँ तो वहां से ऐसे आएगा और उधर से जब रिटर्न होगा तो आपके तरफ से आएगा। अभी जा रहा है क्वेश्चन किधर? अभी उधर जा रहा है, वहां से रिटर्न होगा तब आएगा इधर। क्या बोला? नाइट्रोजन। बिल्कुल सही है। प्रवेश को नंबर दिया जाए। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है। तो जब आप सांस लेंगे तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही लेंगे। एक बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड। सोच कहाँ कहाँ से आपकी ये पढ़ने के लिए समझ में नहीं आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना प्रतिशत है पता है किसी को? कितना? किसी को पता नहीं है।
0.03%। कहाँ कहाँ से आते हैं आप लोग, बोलिए आगे। 11, कपूर का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। 10 अंक दिया जाए, सही। आगे 12, सल्फर का परमाणु संख्या 16। 100 से सल्फर, 100 से 16, बिल्कुल सही है। आगे बता देते हैं। 7, 8, 9, 8। जल क्या है? ऑप्शन देते हैं आपको। इस क्वेश्चन को घुराएंगे, पूरा सोच के बोलिएगा। ये खाली याद रखिएगा, सेटर मतलब नंबर देने वाला कि कौन क्या बोली है। जल क्या है? यौगिक या मिश्रण? आगे, जल क्या है? यौगिक या मिश्रण? जल जो है मिश्रण है कि तीनों को नंबर 55 दो, सबको 55 नंबर माइनस दो। जल एक यौगिक है। क्या है? यौगिक। क्योंकि जल एक निश्चित अनुपात में मिलता है और मिश्रण अनिश्चित अनुपात में मिलता है। क्योंकि जल का सूत्र H2O होता है, तो यहाँ H हाइड्रोजन 2 का ऑक्सीजन 1 है, एक निश्चित अनुपात है, इसलिए ये क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक। जल एक यौगिक है, वायु एक मिश्रण है। क्योंकि वायु में सब कितना कितना है, धूल कण, जल कण, वायु कण सब मिला हुआ है, तो कितना कितना मिला हुआ हमको पता नहीं है, अनिश्चित है। चलिए, कहाँ से क्वेश्चन था? आए तो हो गया ना आपसे। अब 2 क्वेश्चन में बचा हुआ है। चलिए, किधर से पूछे थे? इधर से, किधर से? करो से। चलो, इधर से पूछ रहे हैं। 7 और 9 में बोलो। 7, सोडियम की परमाणु संख्या 11, सही है। विनीता को 2 नंबर। इधर से है 8, किस तत्व का परमाणु संख्या है? 8 जो है किस तत्व का परमाणु संख्या है? इधर से बोलो, बोलेगा। 8 जो है किस तत्व का परमाणु संख्या है? बोलो इधर से। देख रही है तुम क्या रहे विनीतवा? खोले हुए कापी की? बोलेगा कोई तुम लोग में? सही है, ऑक्सीजन। इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं जवाब देती है ये सब। चलिए, आ जाते हैं जीव विज्ञान। कहाँ से क्वेश्चन है? लास्ट ऑप्शन हुआ था, बोलिए क्वेश्चन, बोलिए। 1, जीव द्रव का नामकरण किसने किया? जीव द्रव का नामकरण किसने किया? बोलिएगा। आगे पुरकुंजे। 5 नंबर दिया जाए सुमन को। आगे 5, क्वेश्चन नंबर 5, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, बिल्कुल सही है। सुमन को 10 अंक दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, तारक काय पाया जाता है कहाँ? तारक काय पाया जाता है? आय कोशिका। हाँ, तारक काय कहाँ पाया जाता है? तारक काय कहाँ पाया जाता है? तारक काय कहाँ पाया जाता है? आगे कोशिका द्रव्य में, बिल्कुल सही है। आगे बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 10, 5 नंबर दिया था डोली को। गुणसूत्र का नाम निर्माण किससे होता है? हाँ, डीएनए और प्रोटीन से, बिल्कुल सही है। आगे पुष्पा जी, क्वेश्चन नंबर 11, छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर, बिल्कुल सही है, 7 मीटर। पुष्पा को नंबर दिया जाए 10 अंक। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है?
कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आगे केंद्रक के द्वारा। सही है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 3 4 6 7 8 9 3। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? प्रसरण। बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 8। जीव विज्ञान का पिता। क्वेश्चन जरा सा ऐसे लाए। जीव विज्ञान का पिता बोलो। अरस्तु। बिल्कुल सही है, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु के कहा जाता है। आकाश को 5 नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 4। लाल का पीएच मान 6.5। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9। नारियल का आवरण किस उत्तर का बना होता है? दीर्घ उत्तर। बिल्कुल सही है। 10 नंबर प्रवेश को दिया जाए। तुम लोग सही रहे। सबसे छोटी स्तनी बोल। छुछुंदर। क्या बोला था पहले? दो क्या नाम है? रूपा को दिया जाए 10 अंक। पहले वो बोला। हाँ तो वो बोली ने। हाँ तो वो बोली। चलिए इधर से। प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? और कोई इधर से? प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? रक्त। क्या बनता है? रक्त। लास्ट सेट है हिंदी। चलिए बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1। कन्या का उल्टा वर। सही है, बिल्कुल सही है। कन्या का उल्टा वर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3। जिसका गर्दन सुंदर हो। सुग्रीव। सही है, जिसका गर्दन सुंदर हो एक शब्द होगा सुग्रीव। आगे क्वेश्चन नंबर 10। किसान का पर्यायवाची हलवाहा और कृषक। चलिए बिल्कुल सही है। आगे दू। संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति वस्तु के बदले में आता है। नाम को संज्ञा कहते हैं। 2 नंबर 2। आगे 8। क्वेश्चन नंबर 8। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में आता है। सही, जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आगे 5। आस्तीन का मुहावरे। कपटी मित्र। बहुत अच्छा। आगे दू हो गया। 4 6 7 9 11 12 4। संभव का संधि विच्छेद। सम प्लस भाव संभव। बिल्कुल सही है। 11। आंख मारना का मुहावरे। उसको देख रही है। बोलिए। आंख मारना इशारा करना। आंख मारना इशारा करना। आंख मार के नहीं बदलाता है। अगर उसका बाबूजी खड़ूस है, तुम्हारा दोस्त के बाबूजी खड़ूस है, अगर कस के बोला वे फलमा चल, तो क्या करे? पेटे लगेगा। तो उसको इशारा करके बोलाओ। मंजीत बोला है। मंजीत को 5 नंबर दिया जाए। कहाँ से क्वेश्चन है? हाँ बोलो। 6 नंबर। छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा। बिल्कुल सही है। कहाँ से क्वेश्चन है? बोलो। कितना बचा हुआ है? 7 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ, 12 बचा हुआ है। 12। आग बबूला होना। मुहावरे अत्यधिक गुस्सा होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। सही है। इधर से विद्यार्थी का उल्टा आशीर्वाद का उल्टा।
अब इधर से तो तुम कैसे बोलेगी? श्राप। श्राप सही है, आशीर्वाद का उल्टा श्राप, या अभिशाप भी बोल सकता है। इधर से विद्यालय का संधि विच्छेद। रे विद्या प्लस आलय, विद्यालय सही है, 10 नंबर दो बोलू तो। चलो एक क्वेश्चन इससे है, इसका क्वेश्चन में डाउट था इसलिए आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर बताइएगा तो 10 नंबर आ जाएगा, ना तो 10 नंबर कट जाएगा आपका। अब आप बता दीजिए पर्वत का संधि विच्छेद। पर्वत का श्राप प्लस। गलत हो गया, 10 नंबर काट दीजिए इसका। पह जोड़ बत पर्वत। चलो आज का सेट यही समाप्त हुआ क्यूज का। अब रिजल्ट आपको सुनाते हैं, कौन कितना नंबर लाए हैं। ये रिजल्ट आ गया है मेरे पास। टॉप 10 का सबसे पहले रिजल्ट बता देते हैं। प्रवेश 90, आकाश 55, मंजीत 65, मनदीप 75, सालू 45, पुष्पा 75, डोली 80, सानिया 35, सुमन 60, नूरी 40। 75 और 75 दो था, 2 स्टूडेंट का था, एक मनदीप का था, एक पुष्पा का था। इस दोनों से एक क्वेश्चन किए हम, तो मनदीप बताया और डोली क्या कहता है, पुष्पा नहीं बताए, इसलिए फर्स्ट प्रवेश, ताली मार दो। सेकेंड डोली, थर्ड मनदीप। ऑडियंस में फर्स्ट है गोलू 2 अंक के साथ। ले जाइए अपना। चलो ठीक है। सेकेंड रुक जाइए, फर्स्ट प्रवेश है। आइए सेकेंड पुष्पा, सॉरी पुष्पा, डॉली जी, डॉली सॉरी, जल्दी आइए अपना जगह पर से जाके। हाँ क्या बोले हैं, कर दो, गजब है। हाँ थर्ड है मनदीप। चलिए ला रे कलम। के बाद आकाश बैठ कर दोगे, दोनों हाथ उठाओ, आ जाइए। सालू आइए, नूरी, रे गजब लड़की है, अभी तो जना रहा करना, करो। सुमन, सानिया, चलिए आइए गोलू जी और पुष्पा। ठीक है, एक मिनट पुष्पा, पुष्पा उसके बाद आ जाइए गोलू जी। ये इतने नंदनी, साइना, विनीता, चलिए आज का सेट मतलब कि आज का क्यूज यहीं समाप्त हुआ। अगले महीना फिर से सब जोश तैयारी के साथ आइए, पूरा उमंग के साथ आइए। तब तक के लिए VL क्लासेस सभी को हार्दिक अभिनंदन और जय हिंद, जय भारत। चॉकलेट बांटा जा रहा है।